हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 5,258 पद खाली, बैचवाइज भर्ती जारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के 5,258 पद रिक्त हैं। विधायक पवन काजल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि टीजीटी नॉन मेडिकल के 688, मेडिकल के 380, पीजीटी बायोलॉजी के 84, पीजीटी फिजिक्स के 144 और जेबीटी के 3,962 पद रिक्त हैं। उन्होंने बताया कि टीजीटी नॉन मेडिकल के 306 और मेडिकल के 172 पदों को भरने की बैचवाइज भर्ती जारी है। पीजीटी फिजिक्स के 53 और बायोलॉजी के 11 पद भरने की प्रक्रिया लोक सेवा आयोग से माध्यम से चल रही है। जेबीटी के 1703 पदों को भरने की प्रक्रिया बैचवाइज माध्यम से जारी है। शेष पदों को भी भरने के लिए सरकार प्रयासरत है। 30 पोस्ट कोड की राज्य विजिलेंस से रिपोर्ट लेगा हिमाचल राज्य चयन आयोग, बैठक में लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने जल्द स्टेट विजिलेंस को 30 पोस्ट कोड की भर्तियों की मंजूरी के सिलसिले में पत्र लिखेगा। 30 पोस्ट कोड की भर्ती प्रक्रिया भवन कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से शुरू की गई थी, जो कि 1 साल भी अधर में लटकी हुई है। विजिलेंस ब्यूरो हमीरपुर में इन पोस्ट कोड के बारे रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन अधूरी जानकारी प्राप्त होने पर नवगठित आयोग स्टेट विजिलेंस से इसकी तमाम रिपोर्ट लेगा। विजिलेंस की जाँच के दायरे में 20 के करीब पोस्ट कोड की भर्ती परीक्षा है। रिपोर्ट मिलने के बाद जिन पोस्ट कोड को क्लीयरेंस मिल जाएगी, उनकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर अंतिम नतीजे जल्द घोषित होंगे। नवगठित राज्य चयन आयोग के मुख्य प्रशासक डॉक्टर आर.के. परूथी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोग कार्यालय में आयोजित बैठक में यह फैसला लिया गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि शीघ्र ही लंबित भर्ती परीक्षाओं के नतीजे घोषित होंगे। गिफ्ट डीड पूरी होने तक तैयार नहीं करेंगे एफआरए केस। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश में अब गिफ्ट डीड पूरी होने तक एफआरए के केस तैयार नहीं किए जाएंगे। गुरुवार को विधानसभा सदन में विधायक हंसराज के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र में 12 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण सुनिश्चित करेगी। इन सड़कों के निर्माण के लिए बजट मुहैया करवाया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रदेश में 500 तक की आबादी वाले 17,082 गाँवों को सड़कों से जोड़ा जाना था। इनमें से 15,556 गाँवों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है। चालू वित्त वर्ष में 18 गाँवों को सड़कों से जोड़ने का काम चला हुआ है। सरकार चरणबद्ध तरीके से 500 तक की आबादी वाले हर गाँव को सड़क सुविधा से जोड़ेगी। सदन की कार्यवाही के बीच कैबिनेट बैठक का विरोध, जयराम बोले नहीं होना चाहिए इस तरह का व्यवहार। विधानसभा के शीत सत्र के तीसरे दिन वीरवार को तपोवन में सदन की बैठक की शुरुआत हंगामे से हुई। भाजपा के विधायक सदन के बाहर दूध के बर्तन लेकर प्रदर्शन करते रहे। इसके बाद 11 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रश्नकाल को शुरू करने से पहले व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि जब सत्र चल रहा था तो मंत्रिमंडल की बैठक की गई। सत्र के दौरान कैबिनेट की बैठक होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि विधानसभा की बैठक के बीच ही कैबिनेट की बैठक शुरू कर दी जाए। ये सदन की अवमानना है। इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बुधवार को मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में गए हुए थे तो उन्होंने जवाब देने के लिए उप मुख्यमंत्री को अधिकृत किया था। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष सदन में तो बैठे ही नहीं थे। ये कहना गलत है कि किसी को अधिकृत नहीं किया गया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष उस वक्त सदन में नहीं थे। सदन की बैठक को आगे बढ़ा दिया गया। इनके वक्त में भी इस तरह की बैठकें हो चुकी हैं। यहाँ पर जवाब देने के लिए सभी मंत्री थे, केवल अखबार की सुर्खियों में रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 1 जनवरी से 18 फरवरी तक रहेगा शीतकालीन अवकाश। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 1 जनवरी से 18 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। विवि के सभी शैक्षणिक विभाग सर्दियों की इन छुट्टियों में बंद रहेंगे। इनमें शैक्षणिक कार्य नहीं होगा। इस दौरान आम छात्र छात्राओं के लिए भी छात्रावास बंद रखे जाएंगे। छुट्टियों में सिर्फ अग्रिम अनुमति के बाद ही शोध कार्य और पीजी की सेमेस्टर परीक्षार्थियों को छात्रावासों में ठहरने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए विद्यार्थियों को 27 दिसंबर तक विभागाध्यक्षों और संस्थानों के निदेशक के माध्यम से सर्दियों में छात्रावास में रहने की अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। इसमें विद्यार्थियों को छात्रावास में ठहरने का समय भी लिखना होगा। आवेदन के संबंधित विभागाध्यक्ष, निदेशक और शोधार्थियों को अपने सुपरवाइजर के माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया को 27 तक पूरा करना होगा।
इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विवि के चीफ वार्डन प्रो आर अर्जेंटा ने कहा कि इसको लेकर सर्कुलर जारी कर दिया गया है। सीएम ने 5 साल में हुई भर्तियां गिनाई तो भाजपा ने नारेबाजी कर किया वॉकआउट। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से रोजगार को लेकर दी गई गारंटी पर सदन में खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस सदस्यों से नोकझोंक के बाद भाजपा सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने बीते 5 साल में सिर्फ 20,000 नौकरियां दी। हमारी सरकार ने 1 साल में ही 20,000 नौकरियां देने की प्रक्रिया शुरू की है। रोजगार का अवसर दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि जब सत्ता पक्ष कोई जवाब देने लगता है तो भाजपा के सदस्य हल्ला करने लग जाते हैं। विपक्ष का व्यवहार निंदनीय है, ये चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। सीएम ने कहा कि भाजपा के समय भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी रही। पुलिस भर्ती के पेपर लीक हुए, कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लाखों रुपए में बिके। शीत सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल रोककर नियम 67 के तहत भाजपा सदस्यों ने बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होने पर विरोध जताया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर कोविड काल में नियुक्त 10,000 कर्मियों को नौकरी से निकालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देने की गारंटी अभी तक पूरी नहीं हुई है। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर जब मुख्यमंत्री सुक्खू ने पूर्व सरकार के 5 साल के दौरान हुई भर्तियों को गिनाना शुरू किया तो भाजपा सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। सांसदों के निलंबन, केंद्र सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरी कांग्रेस। सांसदों के निलंबन, केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ शुक्रवार को हिमाचल कांग्रेस सड़कों पर उतरी। शिमला शहरी कांग्रेस और ग्रामीण ने मिलाकर लोअर बाजार में शेरे पंजाब के पास एकत्र होकर प्रदर्शन किया। इसमें प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल, शिमला शहरी अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी, जिला परिषद अध्यक्ष शिमला चंद्र प्रभा नेगी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जैनब चंदेल ने सांसदों के सवाल उठाने पर निलंबित करने को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। उन्होंने कहा कि सांसदों को अपनी आवाज उठाने पर निलंबित करना भारतीय लोकतंत्र में काला अध्याय है। उन्होंने कहा कि किसान, बेरोजगारों, युवाओं की आवाज नहीं सुनने वाली केंद्र सरकार अब संसद में चुनकर गए जनता के नुमाइंदों को भी बोलने का हक नहीं दे रही है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी प्रदर्शन हुआ। सीएम सुक्खू बोले, जिन विधानसभा क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग के मंडल नहीं, बजट मिलते ही खोल देंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग के मंडल नहीं है, बजट मिलते ही वहां मंडल खोल दिए जाएंगे। सुक्खू ने कहा कि विपक्ष के नेता हैरान नहीं बल्कि परेशान हैं और वह अपने साथियों को भी परेशान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जवाब में कहा कि पूर्व सरकार ने जाते जाते जल शक्ति विभाग के मंडल खुले और कांग्रेस के आते ही बंद हो गए। विधायक रीना कश्यप के क्षेत्र में जल शक्ति विभाग का मंडल खोला गया, वहीं एक मंडल उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र में भी खुला है, लेकिन यह सवाल उन्होंने नहीं पूछा। सुक्खू ने यह बात उस समय कही जब विपक्ष ने नादौन में जल शक्ति विभाग का मंडल पहले बंद करने और फिर खाइलने समेत बाकी विधानसभा हलकों में भेदभाव की बात की गई। सुक्खू ने कहा कि वह सदन को बताना चाहते हैं कि इस साल 20% अर्थव्यवस्था पटरी पर आई है। जब देखा कि 3 मंडल खोलने लायक धन हो गया तो खोल दिए गए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में मंडल कार्यालय खुलेंगे। कुछ क्षेत्रों में नेताओं ने अपने प्रभाव से 2 मंडल कार्यालय खुलवा दिए, अब इनका भी युक्तिकरण होगा। सुक्खू बोले, गगन एयरपोर्ट विस्तारीकरण की मुआवजा राशि पर अभी अंतिम फैसला नहीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि गगन एयरपोर्ट की पट्टी के विस्तारीकरण वाली जमीन के लिए अभी मुआवजा राशि पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। ये ध्यान रखा जाएगा कि जमीन का सही मुआवजा मिले। अभी इसमें बहुत पैसा खर्च होने वाला है। यह एयरपोर्ट भी बनेगा और बलह वाले एयरपोर्ट में भी आगे बढ़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन के अलावा हिमाचल प्रदेश के पास कुछ नहीं है। विधायक पवन काजल, किसी को कम मुआवजा मिलने का मामला सरकार के ध्यान में लाएंगे तो समाधान निकाला जाएगा। सुक्खू कांगड़ा की कांग्रेस पवन काजल की ओर से सदन में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए उनके सारे ही ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। एक चरण में ही पूरा अधिग्रहण होगा। सामाजिक प्रभाव को देखते हुए उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। सुक्खू ने कहा कि विशेष भू अधिग्रहण इकाई की स्थापना की गई है। मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया जल्दी पूरी की जाएगी। IIT रुड़की और अन्य संस्थाएं इस एयरपोर्ट की लागत का मूल्यांकन कर रहे हैं। भविष्य में कांगड़ा में पर्यटन और रोजगार कैसे मिले, ये भी देखा जा रहा है।
सुक्खू ने कहा कि जमानाबाद के आसपास अधिग्रहण किया गया है। जहां पानी लगती जमीन है वहां अच्छा मुआवजा दिया जाएगा। मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ क्षेत्रों में 22 व 23 दिसंबर को बारिश बर्फबारी की संभावना जताई गई है। विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला और सिरमौर जिले कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जबकि चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर के ऊंचे इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद राज्य में वर्षा की गतिविधि कम होने की संभावना है। इस अवधि के दौरान औसत अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री व औसत न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है।